मैं इनकी भावनाओं की कदर करता हूं। मैं इनकी भावनाओं की कदर करता हूं। मैं इनकी भावनाओं की कदर करता हूं। इनको भी इतनी शालीनता होनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी द्वारा किए गए कार्यों की भावनाओं की भी कदर करें, इसकी इनको चिंता करनी चाहिए। अब मैं अपग्रेडेशन ऑफ मेडिकल कॉलेजेस की बात करना चाहता हूं। मैं जब अपग्रेडेशन ऑफ मेडिकल कॉलेजेस की बात करता हूं तो 157 मेडिकल कॉलेजेस आउट। मंत्री जी एक मिनट माननीय सदस्य एक मिनट नो। माननीय सदस्यगण, इस विषय पर डिबेट पर सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय भी दिया था और जो माननीय सदस्य नहीं बोल पाए उनको भी पर्याप्त समय दिया। अब हम सदन में गरिमा रखें। जब आपने कोई मुद्दे उठाएं, माननीय मंत्री जी उन मुद्दों का जवाब देंगे। बीच में नहीं। माननीय मंत्री जी, बीच में नहीं। देखिए, मैं सदस्यों से एक बात कहना चाहता हूं कि अगर राजनीति करनी है तो आप राजनीति कीजिए। अगर सच्चाई सुननी है तो मैं पूरी ईमानदारी से सारी बातें आपको बता रहा हूं, जिसको आपको सुनना पड़ेगा। 157 मेडिकल कॉलेजेस, 157 मेडिकल कॉलेजेस इन वन गो। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 387 मेडिकल कॉलेजेस इस देश में थे और आज 731 मेडिकल कॉलेजेस हैं। 731 मेडिकल कॉलेजेस हैं। और यहां अगर मैं यूजी सीट की, प्लीज सर, प्लीज सिट डाउन, let me answer. Now sit down, Raghavan. I know what you want to say. Please. Oh, Dave. Oh, my MP, please sit down. I'm talking something very serious. तो मैं ये बताना चाहता हूं, यूजी he does not understand the member, the honorable member, such a senior member, does not know that this is under PMSSY, which is from the central budget. And now I would like to say about the undergraduate seats. When I talk about undergraduate seats, the seats have increased from 51,348 to 1,12,112 seats. And this is in PG, and the increase is 118%. And I would like to inform the honorable member, when I am talking about these medical colleges opened by the government. I am talking about the government medical colleges. I am talking about 157 new medical colleges which we have opened. From 387, now it is 731, that we have to understand. And when I talk about the PG seats, it is from 133%, which is 31,185 seats, to from 72,627 seats. Friends, and the strengthening of the health infrastructure.
the strengthening of the health infrastructure. अब उसमें strengthening of the infrastructure. मैं कुछ नहीं जा रहा, प्लीज। अगर मैं कहूं तो रूरल एरिया में सब सेंटर्स 14,255 बनाए गए हैं, 14,255, which is an increase of 9.4%. उसी तरीके से PHC 2,106, which is an increase of 8.6%, और CHCs 899, which is an increase of 17.33%. मैं अगर अर्बन एरियाज की बात करूं तो 1,869 ये PHCs बनाए गए हैं, 107%, CHCs 233%. मैं इनको लिस्ट भिजवा दूंगा. I will send you the list, Mr. Kalyan Banerjee. Now please sit. कल्याणी में तो सबसे बड़े एम्स खुला है, उसको कल्याणी भी नहीं पता है, एम्स नहीं खुला हुआ। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, आप कुछ नहीं बोले बीच में। ये डिबेट होनी है या ये डिबेट हो रही है या मुझे बोलने का मौका दिया जाएगा? मुझे बोलने का मौका दिया जाएगा? ये डिबेट है। नो, मैंने मंत्री जी इनको अलाउ नहीं किया, आप तो बोलिए। मैं जब अलाउ करूं जब होगा ना, मैं माननीय मंत्री जी। सर, ठीक, किसी भी माननीय सदस्य, ठीक, मैं माननीय, एक मिनट मान, जब माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, जब तक मैं किसी माननीय सदस्य को अलाउ नहीं करूं, और जनरल परंपरा रही है कि माननीय सदस्य जब अपनी बात कह रहे हो तो माननीय सदस्य बीच में सप्लीमेंट्री प्रश्न नहीं पूछें। माननीय मंत्री जी, मिनिस्टर तैयार हो सकते हैं, स्पीकर तैयार नहीं है। माननीय मंत्री, माननीय अध्यक्ष जी, ये अगर मैं बताऊं, मुझे सदस्य को ये बताना है कि प्रधानमंत्री PMSSY में स्वास्थ्य के योजना में जो मेडिकल कॉलेजेस खोले गए हैं वो केंद्र के नोटिफिकेशन से खोले गए हैं और केंद्र ने खोले हैं और सेंट्रल कैबिनेट ने उसको अप्रूवल दिया है। और ये बहुत पढ़े लिखे सदस्य हैं, इनको मालूम नहीं है what the scheme of PMSSY is. The PMSSY scheme gives all India Institute of Medical Sciences, and PMSSY gives new medical colleges, and PMSSY gives super specialty blocks, and all is determined by the central government headed by नरेंद्र मोदी जी। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मैं अगर बात करूं सब डिविजनल हॉस्पिटल्स की, वो 172 यानी 25% का इंक्रीज है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स 48 7.5% का इंक्रीज है। और जब मैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर की बात करता हूं तो 1,73,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए। 39,000
724 न्यू कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं और 58,000 का अपग्रेडेशन किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की स्ट्रेंथनिंग के लिए इस दृष्टि से, और इसमें मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि 2022-23 में 5,435.83 करोड़ खर्च हुआ और इस साल 6,263 करोड़ रुपीस 23-24 में खर्च हुआ। 88% जैसा मैंने कहा कि मेडिकल के कॉलेजेस के सीट्स में इंक्रीज हुआ, यह भी हम सबके ध्यान में है। कुछ लोगों ने यह प्रश्न उठाया कि जो हार्ड एरियाज हैं, डिफिकल्ट एरियाज हैं, वहां पर डॉक्टर्स की जरूरतों को अगले क्या किया जा सकता है। सरकार ने इसका भी इनिशिएटिव लिया है। हालांकि हमने स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा है कि आप उसमें ऐड कर सकते हैं, यू कैन ऐड व्हाटएवर यू वांट, लेकिन हम लोगों ने अपने तरफ से हार्ड एरिया अलायंस के लिए डॉक्टर्स को, ताकि वो हार्ड एरिया में जाएं, उसकी व्यवस्था करने के लिए, और उसको हमने स्टेट को नेगोशिएबल कहने के लिए कहा है। आप नेगोशिएट करो, जिसका हमने नाम रखा है यू कोट वी पे। आप अपनी सैलरी कोट करो, हम पे करेंगे, लेकिन डॉक्टर वहां पहुंचे। ये है हमारा कमिटमेंट जो हम आपको बताना चाहते हैं। उसी तरीके से नॉन मॉनिटरी प्रेफरेंशियल एडमिशन में जो हम दे रहे हैं, वो अगर हार्ड एरिया सर्व करके आता है, ट्राइबल एरिया सर्व करके आता है, तो उसको पोस्ट ग्रेजुएट की सीट में हम प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हैं और उसकी सीट्स को हम रिजर्व करते हैं। इस तरीके से हमने इस काम को आगे बढ़ाया है।